हमारी आज की जो कहानी है वो रीबर्थ एंड रिवेंज पर बेस्ड है। ये कहानी का पार्ट 1 होने वाला है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एंजिया को देखते हैं जो कि इस कहानी की हीरोइन है। हॉस्पिटल से अपना हेल्थ रिपोर्ट लेकर के वो लौट रही थी। बहुत ही सैड थी। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है क्योंकि एंजिया को पता चला था कि उसे कैंसर है और वो ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाली है और उसने अब तक अपने हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे सडनली पता चलता है कि एक्शन उसे 3rd स्टेज कैंसर है और उसके पास ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं है। अपनी ये प्रॉब्लम को बताने के लिए अपने हस्बैंड गोयन को वो कॉल करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता है। ये इसके साथ नया नहीं था। गोयन के साथ वो रिलेशनशिप में तो थी, लेकिन कभी उसने उससे प्यार ही नहीं किया था। एंजिया उससे मिलने जाने के लिए सोचती है क्योंकि वो मर रही है और ये बात उसके हस्बैंड को जानने का हक है। उसे पता चलता है कि वही क्लब में है एज यूजुअल। जब वो उसे ढूंढते हुए जाती है तो कमरे में देखती है कि उसका हस्बैंड गोयन उसकी सो कॉल्ड रूमर गर्लफ्रेंड रोज के साथ लगा पड़ा है। उसके दोस्त लोग एंजिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे एंजिया तेरी बीवी है, तो फिर अगर तू उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता। गोयन का कहना था तुम्हें पता नहीं है कि वह कितने पैसे वाली है। पैसों के लिए ही तो मैंने उससे शादी किया था, प्यार तो मैं रोज से करता हूँ। एंजिया जब इन बातों को सुनती है उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था, पहले भी गोयन ने कई बार इस तरीके से बोल करके एंजिया का इंसल्ट किया था। फिर भी एंजिया गोयन के पीछे इतनी पागल थी कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। रोज़ देख रही होती है कि एंजिया ने उन दोनों को साथ में देख लिया, फिर भी उसे जेलस फील कराने के लिए गोयन के और क्लोज दिखा रही थी। एंजिया सोचती है कि शायद गोयन उससे कभी केयर नहीं करेगा। उसे अफसोस हो रहा था, उसके चक्कर में उसने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। उसके पेट में बहुत ही तेज़ दर्द होने लगता है और वो वही नीचे गिर जाती है। सोच रही थी कि काश उसे एक और मौका मिल पाता इन चीज़ों को ठीक करने का। कम से कम वो बीमार नहीं होती है और वो इस तरीके से तो नहीं मरती। गोयन के चक्कर में उसने अपना पसंदीदा इंसान रुयन को भी खो दिया। हालांकि वो दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते थे, लेकिन वही इकलौता ऐसा बंदा था जो उसकी लाइफ में हर एक चीज़ का ख्याल रखता था। जैसे तैसे करके वो बाहर निकलती है। अब तक का लाइफ का फ्लैशबैक वो सोच रही थी। शादी वाली रात भी उन लोगों ने गोयन को रोज के साथ पकड़ा था। रोज एक्चुअल में एक सिंगर थी। फेमस होने की वजह से उसके बारे में ऐसे फ़ोटोज़ आते रहते थे। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स वो रोज़ के साथ ही बिताता था। एंजिया शादी करने के बाद भी अकेले ही रह गई थी। वो सोचती है कि उसने इन चीज़ों को पहले क्यों नहीं जाना, पहले क्यों नहीं पहचाना। गोयन ने तो कभी उससे प्यार ही नहीं किया था। हर बार वो सिर्फ उसका इस्तेमाल ही करता था, उसके पैसों का इस्तेमाल ही करता था। रोहन भी उसे समझा समझा करके थक चुका था कि वो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी थी। न्यूज़ चल रहा होता है कि रोज़ को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया जा रहा था और गोयन वहाँ पर स्टेज पर उसे अवार्ड देने के लिए और उसे शादी करने के लिए प्रपोज करने के लिए गया हुआ था। एंजिया कहती है मेरे मरने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए रोज़ का ये अवार्ड शो अटेंड करना है। बस बहुत हो गया, अब मैं लड़ूंगी खुद के लिए। यही सोचते हुए वो उस अवार्ड शो के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि गोयन और रोज़ दोनों स्टेज पर जाते हैं। सबको पता था कि वो दोनों कपल है। एंजिया के पैसों से ख़रीदा हुआ ये महंगा नेकलेस गोयन रोज़ को गिफ्ट करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एंजिया आ जाती है। उन दोनों के शादी के बारे में किसी को नहीं पता था। गोयन को वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम मेरे पैसों से ख़रीदा हुआ नेकलेस जो कि मैंने अपने लिए खरीदा था अपनी मिस्ट्रेस रोज़ को दे रहे हो। अब ये बात सुनकर के सारे शौक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एंजिया का गोयन के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि अब तक सबको यही लग रहा था कि गोयन और रोज़ ही रिलेशनशिप में है। वो गोयन से ज़बरदस्ती वो नेकलेस छीनने लगती है और गोयन उसे देने के लिए तैयार नहीं था और इसी छीना झपटी का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ एंजिया को स्टेज पर से नीचे धक्का दे देती है। वो स्लिप करके वो नेकलेस लेते हुए नीचे गिरती है, जिससे कि उसके सर में चोट लगता है और वहीं पर उसे खून की वोमिटिंग होने लगती है। अब वो ज़्यादा दिनों के लिए इस दुनिया में मेहमान नहीं थी। तभी वहाँ पर रोयन, जो कि एंजिया का फ्रेंड हुआ करता था, वापस उसे लेने के लिए आता है, लेकिन तब तक शायद बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी थी। वो उसे आकर के संभाल रहा होता है, उसे ऐसे मरते देख करके रो रहा था। एंजिया उसे कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ये इंसान सच में सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही करते आया है।
अगर मुझे लाइफ में एक और मौका मिला ना तो मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी और इस ढक्कन के पीछे कभी नहीं जाऊँगी, ये कह के वो दम तोड़ देती है। थैंकफुली ये ड्रामा था। एंजिया को ज़िंदगी में एक और मौके मिलते हैं और वो सीधे रीबर्थ लेकर के उस समय पहुँच जाती है जब वो कॉलेज टाइम में थी। और गोयन उस समय उसका सिर्फ बॉयफ्रेंड भी नहीं हुआ करता था, वो उसे परसू कर रही थी अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। क्लास की एक लड़की उसे उठाते हुए कहती है कि तुम कितनी अमीर हो ना, गोयन की मॉम को ट्रीटमेंट का ज़रूरत था और तुमने यूं ही 1 मिलियन खर्च कर दिए जैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। एंजिया शुरुआत में तो समझ नहीं पाती है कि चल क्या रहा है, फिर वो खुद को कॉलेज के ड्रेस में देखती है तो वो समझ जाती है कि ओह इट मीन्स कि वो यहाँ पर रिबर्थ लेकर के आ चुकी है। दोस्त की बात सुन करके उसे याद आता है कि पिछली बार उसने यहाँ पर गोयन को इम्प्रेस कराने के लिए, उससे खुद से थोड़ा और प्यार कराने के लिए, उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए इतने सारे पैसे फ्री में ही दे दिए थे। एंजिया एक्चुअल में रिस्क तो थी और वो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके गोयन को अपना बनाना चाह रही थी। लेकिन जब वो रिबर्थ लेकर के आती है तो वो सोचती है कि मैं फ्री फोकट में यहाँ पर गोयन को पैसे क्यों ही देने जाऊँ, भला ये मेरे डैड के पैसे हैं और ऐसे सेल्फिश इंसान को मैं 1 रुपया भी फ्री में नहीं देने वाली हूँ। तभी वहाँ पर गोयन रोज के साथ आता है। रोज भी इनके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। एंजिया गोयन के पीछे पड़ी रहती थी और गोयन रोज के पीछे। यहाँ पर वो एक IOU लिख के लेकर के आता है। एंजिया को देते हुए कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे दिए हुए पैसे चुका दूंगा। पिछले जन्म में एंजिया ने वो पेपर फाड़ दिया था और बोला था कि नहीं मुझे तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, थोड़े बहुत पैसे मैं वापस लेकर के क्या करूँगी, मैं तो बस तुम्हें पसंद करती हूँ। अब ये कहते ही गोयन का 1 मिलियन का सारा उधार चुक जाता है। लेकिन इस बार एंजिया बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। जो उसने वो IOU दिया था वो चुपचाप उसे लेकर के रख लेती है। रोज उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से गोयन तुम्हें इंटरेस्टेड होगा। एंजिया हंसते हुए कहती है मैं इससे अपने ही पैसे वापस ले रही हूँ तो इसमें इसके इंटरेस्ट का क्या करना है। उसने यहाँ पर ऐसे प्रिंटर रखा हुआ था यानी इंक रखा हुआ था, वो गोयन का फिंगरप्रिंट पे उस IOU पे ले लेती है, जिसके बाद कि ये चीज़ें वैलिड हो जाती है कि गोयन को एंजिया का 1 मिलियन जल्द से जल्द लौटाने होंगे। गोयन सोच रहा होता है कि एंजिया ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही है, इससे पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया और ना ही उसने पहले कभी भी उससे पैसे लेने के बारे में ऐसा बोला है। ऐसा पहली बार नहीं है जो एंजिया ने गोयन पर अपने पैसे खर्च किए। हाँ, इतना ज़्यादा पैसा उसने पहली बार ज़रूर ही खर्च किया था। यहाँ पर वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। क्लास में सबको लगने लगता है कि क्या चल रहा है, क्या सच में यहाँ पर गोयन और एंजिया के बीच में लड़ाई हुआ है, जो कि इस तरीके से वो उससे पैसे वापस लेने के बारे में सोच रही है। रोज भी यहाँ पर गोयन के पीछे सिर्फ इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर वो उसके पास पैसे थे और पैसे तो एक्चुअल में एंजिया के थे। एंजिया वहाँ से जाने लगती है तो रोज उसे रोकने का कोशिश करती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो, गोयन तुम्हारे पास वापस नहीं जाने वाला है। वो हंसते हुए ये करती है मुझे वो ढक्कन वापस चाहिए भी नहीं, ऐसा बोल करके वहाँ से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि वो सोच रही होती है कि अब उसे रोयन को ढूंढना चाहिए क्योंकि रोयन अब तक कॉलेज छोड़ करके गया नहीं था और वह जल्दी ही कॉलेज से बाहर निकलने वाला था। वो सिर्फ एंजिया की वजह से उसे छोड़ के जा रहा था। दूसरी तरफ रोज गोयन को ढूंढते हुए जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है एंजिया का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं है, उसने तुमसे इतने पैसे लिए हैं, वो तुम्हें पैसे दोगे कैसे। गोयन कहता है वो बस ड्रामा कर रही है, हार्ड टू गेट प्ले कर रही है, वो मुझसे पैसे कैसे लेने वाली है, इतने टाइम से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं उसका क्रश हूँ और वो मुझसे पैसे लेगी, वो तो बस ये सब कुछ एक्टिंग ही कर रही है। रोज को लगता है चलो ठीक है भाई। गोयन के पास वो पैसे के लिए थी और वो पैसे एंजिया की वजह से उसके पास आ रहे थे और ये बात उस ढक्कन को पता नहीं था। कहते हैं ना लाइफ में जब तक सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, कौन अपना है और कौन पराया इस बात का पता नहीं चल पाता है। गोयन को लग रहा था कि एंजिया का ड्रामा बाजी स्टार्ट है, आज नहीं तो कल वो वापस से उसके पास आ ही जाएगी। वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी कि इस टाइम पे रोयन उसे कहाँ मिल सकता है। इस बार वो उसे खोना नहीं चाह रही थी। कई लोगों से पूछते पूछते वो उसके क्लास की तरफ पहुँच रही होती है कि रोयन फ़िलहाल उसे कहाँ मिलेगा। वो सोच रही होती है कि अभी कल ही रोयन ने उसे इतना कुछ समझाया था और उसने उसे इतनी उल्टी सीधी बातें बोल दी थी, क्या वो उसे माफ़ करेगा। वो उससे ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होगा। जब वो उसके स्पोर्ट्स रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है।
वो इतना हैंडसम था कि बहुत सारी लड़कियां उसका ही प्रैक्टिस बैठ करके देख रही होती हैं। वो सोच रही थी कि उसने ये नोटिस क्यों नहीं किया कि एक्चुअल में रोयन इतना ज़्यादा हैंडसम है। इधर रोज गोयन को बता रही थी कि मुझे पता चला है कि एंजिया रोयन को ढूंढते हुए गई है। तुम्हें क्या लगता है कि एंजिया सच में यहाँ पर रोयन में इंटरेस्टेड है? वो उसे ढूंढते हुए क्यों गई होगी? इस बात पर गोयन का कहना था कि वो बस ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। एंजिया यहाँ पे फ्लैशबैक में याद कर रही थी कि अभी कल ही कोई उसे कह रहा था कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, वो लड़का बहुत ही सेल्फिश है, वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पीछे है। एंजी उसे कहती है अगर ऐसा है भी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? आई नो कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं गोयन से प्यार करती हूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे ऐसे बोल करके उसने गोयन को बहुत ही हर्ट किया था। इतनी सारी लड़कियां यहाँ पर रोयन की ब्यूटी की बड़ाई कर रही होती है। उसका दोस्त यहाँ पर उसे कह रहा था कि तुम्हें कल निकलना है ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम कितना ही प्रैक्टिस करोगे। कल ही रोयन ये कॉलेज छोड़ करके जा रहा होता है, लेकिन एंजिया का गुस्सा वो इस पंचिंग बैग पर निकाल रहा होता है। बेचारे को पंच कर करके नीचे ही गिरा देता है। उसके दोस्त लोग भी रोयन के इस गुस्से से डर रहे थे। उन्हें भी पता था कि वो जिस लड़की के पीछे पड़ा है वो उसे रिजेक्ट कर रहा है। वो लोग सोच रहे होते हैं ये बंदा इतना हैंडसम है, रिच है और इस तरीके से इसे कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर भी वो उस लड़की के पीछे क्यों पड़े रहता है? जो लड़की उसे छोड़ करके गोयन के पीछे पड़े हुए है, वो तो इतनी फुद्दू है कि उसे ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं कि एक्चुअल में वो तो बस उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ है। सारी बातें चली हो रही होती है कि तभी एंजिया यहाँ पर रोयन के पास आ जाती है। रोयन उसे देख करके शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। पहले तो कुछ देर एंजिया उसे देखती है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे सालों बाद देख रही हो, और फैक्ट भी था, उसे सालों बाद तो देख ही रही होती है। गोयन और रोज भी यहाँ पर आ गए थे और वो लोग एंजिया को देख रहे होते कि वह रोयन से क्या बात करने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंट गोयन को लग रहा था कि वो उसे छोड़ करके कहाँ ही जाने वाली है। उसे कहाँ पता था कि ऑलरेडी एंजिया ने अपना प्लान सेट कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से एंजिया गोयन को सॉरी बोलती है। वो कहती है हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं आगे से ऐसा नहीं करने वाली हूँ। रोयन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गोयन का पीछा छोड़ दी क्या? एंजिया उससे कहती है कि हाँ मुझे अकल आ गया है और अब मैं गोयन को परसू नहीं करने वाली हूँ, वो मेरे लायक नहीं है। तुमने सही कहा था, वो बहुत ही सेल्फिश इंसान है और वो बस पैसों के लिए मेरे पीछे है। जब ये बात सारे गोयन सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है। रूथ सोच रही होती है कि अगर इस लड़की को एक्चुअल में अकल आ गया तो फिर तो गोयन उसके किसी काम का नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोयन एंजिया को चेक करता है, उसे फेवर तो नहीं है, वो उसके साथ ऐसे कैसे बोल सकती है? और उसका ये कहना कि उसे समझ आ गया है गोयन उसके लिए सही नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। उसकी बात का बिना भरोसा किए गोयन वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि एंजिया उसे इसलिए ये बातें कह रही है ताकि वो गोयन का उससे हेल्प करवा सके। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गोयन का कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। वो कहती है मैंने कब कहा कि तुम उसका हेल्प करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं उसके पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम उसका हेल्प करोगे। वो तो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एंजिया की फ्रेंड आती है और बोलती है मैम तुम्हें बुला रही हैं, कुछ अर्जेंट है। हालांकि एंजिया फ़िलहाल यहाँ पर उसे छोड़ करके जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो रोयन को कहती है कि मैं मैम से एक बार मिल करके आती हूँ और फिर मैं यहाँ पर तुमसे आगे कंटिन्यू करूँगी। ये बातें सुन करके रोयन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई। वो वहाँ से जा रही होती है तो रोयन अपना जैकेट यहाँ पर एंजिया को दे देता है। क्यों, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ जैकेट दे ज़रूर देता है। आफ्टर दैट वो वहाँ से चली जाती है और उसके दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि एंजिया पहली लड़की है जिसको कि रोयन ने अपना जैकेट गिफ्ट किया। इट मीन्स कि वो सीरियसली उसे पसंद करता है। इतना ही नहीं, एंजिया के बस इतना भर बोलने से रोयन ने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया। वैसे तो वो कल ही कॉलेज छोड़ करके जा रहा था, लेकिन अब उसने अपने प्लेन की टिकट कैंसिल कर दी थी। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि सोच लो, एंजिया का ये नया नहीं है, हो सकता है कि उसका ड्रामा भी हो। लेकिन इस बार रोयन एंजिया की बातों पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है।
इधर एंजिया टीचर रूम में पहुंचती है तो उसे इस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जा रहा था हेल्पफुल पर्सन होने का, क्योंकि उसने गोयन की मोम के लिए इतना हेल्प किया था। एंजिया को याद आता है कि पिछली बार जब उसे ये सर्टिफिकेट मिला था तो वह कितनी ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन इस बार उसे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है और मैम को कहती है, मैम मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में गोयन मुझे मेरे पैसे लौटाने वाला है और मैंने उसे ये फ्री में नहीं दिए हैं। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। मैम भी उसे शौक होकर के देखते रह जाती है, उसके बिहेवियर में इतने चेंजेज। बाहर जाकर के वो अपनी नई ज़िंदगी को एंजॉय कर रही होती है। गोयन ऊपर कॉरिडोर से एंजिया को देख रहा था और ये चीज़ रोज़ उसे देख लेती है। वो गोयन को जाकर के कहने लगती है, कहीं तुम अब भी एंजिया में तो इंटरेस्टेड है ना, तुम्हें पता है ना कि वो कितनी बुरी है। गोयन उसे चुप रहने के लिए कहता है और डांटते हुए वहाँ से चले जाता है। रोज़ तो समझ ही रही थी कि गोयन अब भी एंजिया में इंटरेस्टेड है। तभी वहाँ पर रोज़ की फ्रेंड आती है और वो रोज़ को कहने लगती है, यार तो कितनी लकी है, गोयन जैसा लॉयल बॉयफ्रेंड तेरे साथ है। तभी वहाँ पर इस तरीके से रोयन इधर आने लगता है। रोज़ की नज़र उस पर पड़ती है तो उसे फ्लर्ट करने का डिसाइड करती है, क्योंकि रोयन अमीर था, ये बात तो पता था। उसकी फ्रेंड उसे देख के कहती है, यार बट तू तो गोयन के साथ है ना। रोज़ कहती है, गोयन ऐसे 10 मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि एंजिया उसके पीछे पड़ी रहती है और एंजिया पैसे वाली है। एंजिया की वजह से गोयन पैसे वाला बनने वाला और मुझे अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए मुझे किसी की भी गर्लफ्रेंड बनना पड़े, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस स्कूल के सबसे अमीर लड़के चाहिए। अगर गोयन एंजिया की वजह से अमीर बना तब तो ठीक है, फिर तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप रखूँगी, वरना फिर मुझे उसे हटा करके रोयन को अपना बॉयफ्रेंड बनाने में देर नहीं लगेगा। मैंने कहा था ना कि रोज़ केवल पैसों के लिए गोयन के साथ है, प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ कोई नहीं है। वैसे भी एक चीटर को यूज़ करने वाला ही इंसान मिलता है। रोयन यहाँ पर अपने दोस्तों से बात करते हुए आ रहा था। रोज़ उसे फ्लर्ट करने के लिए उसके सामने जाने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देखता तक नहीं है और वहाँ से चले जाता है। एंजिया रोज़ सोचती है, कोई बात नहीं, अभी वो उसे भाव नहीं दे रहा ना, अगले कुछ दिनों में जो सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, मैं वहाँ पर वह सिंगिंग कंपटीशन जीतूंगी और रोयन की नज़रों में आऊँगी, उसे इम्प्रेस करूँगी तो उसे पटाना थोड़ा आसान होगा। यही सोचते हुए वो एंजिया को ढूंढते हुए क्लासरूम में अंदर जाती है, जहाँ पर कि वो एंजिया से कहती है, तुम भूल गई क्या, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ सिंगिंग का कंपटीशन करोगी और प्रैक्टिस करोगे उस कंपटीशन के लिए। एंजिया को ध्यान आता है पिछले जन्म में रोज़ के सारे नोट्स फेल हो रहे थे, यानी कि वो जो भी सॉन्ग लिखा करती थी वो कंपटीशन के लिए रिजेक्ट हो जाया करते थे। एंजिया ने एक सॉन्ग लिखा था बहुत मेहनत से, जो कि बहुत ही अच्छा था, लेकिन गोयन ने उसे ज़िद करके और अपने साथ रिलेशनशिप का हवाला दे करके एंजिया से वो ले लिया था और रोज़ को दे दिया था। उस एक सॉन्ग की वजह से रोज़ ये कंपटीशन जीत गई थी और सिंगिंग की दुनिया में जाने का उसका दरवाज़ा भी खुल गया था। एंजिया सोचती है इस बार वो ये गलती नहीं करने वाली है। वो यहाँ पर रोज़ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तो हाँ कह देती है, लेकिन उसने अलग ही प्लान्स बना करके रखे हुए थे। और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर फिनिश कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।